नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राह सक्सेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स सी सेट का सिलेबस। तो उसमें नंबर्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन हो गया था, सारे नंबर्स क्या होते हैं ये हमने बता दिया था, जिसमें डेसिमल तक की बातें हो गई थी। डेसिमल के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। डेसिमल की दो कैटेगरी होती है, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं अशांत दशमलव। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये हुआ कि जिसका डेसिमल के बाद डिजिट टर्मिनेट कर जाए, जैसे 0.25, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे 0.2525 रिपीट करता जाए। तो इसी वजह से टर्मिनेटिंग की दो कैटेगरी है, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब एक फिक्स डिजिट का पैटर्न रिपीट करे तो उसको रिपीटिंग बोला जाता है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन कोई फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं करेगा। जैसे इसका एग्जांपल तो यही हुआ 0.2525 ऐसे बढ़ता जाएगा, लेकिन इसका 0.2345792 ऐसे, मतलब ये कोई एक पैटर्न फिक्स नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं करेगा। मतलब इसका कोई फिक्स डिजिट रिपीट भी नहीं कर रहा है और ना तो टर्मिनेट कर रहा है, तो इसको नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। और इसको बोलते हैं रिपीटिंग, मतलब एक फिक्स पैटर्न रिपीट करेगा। और ये है आपका टर्मिनेटिंग। इन तीनों को हम रेशनल नंबर के पैटर्न में बदल सकते हैं, मतलब PYQ के फॉर्म में बदलने का तरीका सीखेंगे, जिसमें इसको बदलने का तो सबसे आसान तरीका है, आप जानते हो क्या करते हैं, जो ऊपर डिजिट लिखा है उसको लिखते हैं, उसके बाद जो डेसिमल होता है उसको 1 मानते हैं, उसके बाद जितने डिजिट होंगे उतने 0 लगा दिया जाता है। तो ये तो इस प्रकार से PYQ के फॉर्म में बदला जा सका। आपके एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर ऐसे ही रहता है कि इससे तो कम, इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं कि कैसे इसका PYQ के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन में इस डेसिमल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसके तरीके को सीखना है, ये तो आसान है, आप कर लोगे। आइए अब इसको देखते हैं कि इस प्रकार का पैटर्न होगा तो कैसे आप इसको, अच्छा इसको एक और लिखने का तरीका ये है कि 0.25 इस पे बार लग जाएगा। बार का मतलब होगा ये बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। अब देखिए, ये जो नंबर है इसको हमको PYQ के फॉर्म में बदलना है, तो सबसे पहले इस नंबर को x मान लिया जाएगा। ठीक है, अब जितना डिजिट रिपीट कर रहा होगा, जैसे यहाँ 2525 रिपीट कर रहा है ना, तो 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो 2 जीरो वाले नंबर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 25.2525 ऐसे। ये करने का रीजन समझिएगा कि हमको डेसिमल हटाना है, रिमूव करना है, मतलब डेसिमल के बाद के डिजिट को खत्म कर देना है। तो कोशिश ये करनी है हमेशा, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको कोशिश ये करनी है कि डेसिमल के बाद का पैटर्न लगभग सेम हो। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन में घटा देंगे। देखिए, अब ये जानते हैं इनफाइनाइट तक रिपीट करेगा ये भी, तो डेसिमल के बाद 2525 ही रिपीटिशन है। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो इधर 99x आएगा और इधर 25 और उधर सब 0 0 हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम लोग घटा दें। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 25 अच्छा इसके मतलब डायरेक्ट कन्वर्ट करने के तरीके भी हैं, बस कॉन्सेप्ट समझ गया तो आप फिर उसको पैटर्न को पकड़ लोगे कि क्या किया जा रहा है, तो आराम से आप कर सकते हो। तो एक प्रकार का ऐसा क्वेश्चन होता है, ये रिपीटिंग वाले पैटर्न कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें एक पैटर्न तो ये है इस प्रकार का। इसको एक बार आप ध्यान से देखिए और समझिए इसमें क्या किया गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लिया जाए।
जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 2.35, मतलब 5 का रिपीटिशन हो रहा है। तो इसको अगर और लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2.35 बार। तो दोनों तरीके हैं इसको लिखने के, ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को करना, तो फिर आपको आपके दिमाग में चलना वही है कि डेसिमल के बाद का नंबर सेम होना चाहिए। तो ये तो अभी 10 है, तो आप मतलब ये समझिए कि 3 तो रिपीट कर नहीं रहा, तो सबसे पहले 3 को डेसिमल की इस साइड लाना है। तो 3 को डेसिमल की इस साइड लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 23.55 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा, अब इसमें से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ 3 से स्टार्ट है, यहाँ 5 से स्टार्ट है। डेसिमल के बाद सेम नंबर का पैटर्न चलना चाहिए। तो अब फिर से एक बार इसमें 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, अब अगर आप ये देखें तो डेसिमल के बाद पैटर्न सेम है, तो अब डेसिमल के बाद वाला टर्म खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन करने पे। तो यही बात समझनी है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि 2 डिजिट रिपीट कर रहा था। यहाँ डेसिमल के बाद एक ऐसा डिजिट भी था जो रिपीट नहीं कर रहा था, उसके बाद वाले डिजिट रिपीट कर रहे थे। तो पहले जो नॉन रिपीट करने वाले डिजिट है उसको डेसिमल के इस साइड लाएंगे, फिर रिपीटिशन वाले को ही पैटर्न लगाएंगे। समझे आप बात को? फिर अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इधर आएगा 90x और इधर देखिएगा ये 23.55 बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आएगा 212, तो x की वैल्यू आ जाएगी 212/90। समझ गया आप? इस प्रकार का क्वेश्चन भी होता है, ठीक है। तो यहां से ये बात समझ में आई कि डेसिमल के बाद सबसे पहले जितने नॉन रिपीटिंग होंगे उनको इस साइड ले जाएंगे, जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद रिपीटेड नंबर्स को ले जाएंगे। यही जैसे 5 रिपीट कर रहा है, मान लीजिए 5 6 रिपीट करता, तो यहाँ 10 से जो मल्टीप्लाई किया इसमें 100 से करते हैं। 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 2 जीरो वाले से करते हैं। आगे बात समझ में? तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलने में या पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलने का पैटर्न। अब देखिए इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में इन सबको हम बदल ले रहे हैं, ठीक है। पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं। अगर आपको डेफिनेशन पिछली क्लास में याद हो जो रेशनल नंबर की हमने बताई थी, पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं, क्यू जीरो नहीं है और पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर है। तो जितने रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट सही है या गलत, और टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट सही है या गलत। अभी आप अपने से जस्टिफाई करके बताइएगा, ठीक है। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये इरेशनल की कैटेगरी में आता है, ये इसको इस पैटर्न मतलब पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं बदला जा सकता, तो इसको आपको नहीं सीखना है, ठीक है। बस ये याद रखना है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो आप उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे, ना कि रेशनल नंबर बोलेंगे। तो स्टेटमेंट के टर्म में अगर क्वेश्चन आया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर, तो वो बात गलत हो जाएगी, ठीक है। और अगर आ गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आर इरेशनल नंबर, तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्जन डेसिमल्स का, जो कि आप सीख लिए, टर्मिनेटिंग का भी और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का भी। इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जिसको आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। आपके पास बुक होगी तो उससे भी करिएगा, और फिर अगले क्लास में हम लोग और सीखेंगे।
ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा और इन सब के आंसर कमेंट में आप लोग दे दीजिएगा। बाकी आगे इसी में ये एक छोटा सा लेक्चर था जो थोड़ा ज़रूरी था, इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है आपके। जब मैं PYQ के क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि देखिए किस कॉन्सेप्ट से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन बड़े ज़रूरी हैं, और एक बार ऐसा कॉन्सेप्ट माइंड में आ गया ये वाला पैटर्न तो आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये होमवर्क कंप्लीट करके मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।